कई मिनटों के कोहराम के बाद आखिरकार पहला आतंकवादी ढेर हो चुका था, लेकिन वो मौत से पहले दे गया था तबाही का ट्रेलर। उसने खुद को बम से उड़ा लिया और इसके साथ ही अपने साथियों के खतरनाक मंसूबों का एहसास भी करा गया। सारे आतंकवादी फिदायीन बनकर घुसे थे संसद में, यानी वो जानते थे कि उन्हें संसद भवन से जिंदा बाहर नहीं निकलना। दरअसल संसद भवन पर हुआ यह हमला एक आत्मघाती हमला था और इस हमले का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, जो भी सांसद, नेता या मंत्री सामने दिखाई दे उसे मार डालना। और इसी टारगेट को लेकर अब बाकी बचे 4 आतंकवादी लगातार गोलियां बरसाते हुए इधर से उधर भाग गए। अब तक एनएसजी कमांडो और सेना को भी हमले की खबर दी जा चुकी थी। आतंकवादियों से निपटने में माहिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी संसद भवन के लिए कूच कर चुकी थी, पर संसद भवन में लाइव ऑपरेशन अब भी जारी था। न्यूज चैनल के जरिए हमले की खबर अब देश विदेश तक फैल चुकी थी। इस बीच शायद बाकी बचे 4 आतंकवादियों को भी अपने एक साथी की मौत की खबर लग चुकी थी। शायद ये खबर उन्हें उस धमाके से मिली थी जो रिमोट के जरिए एक आतंकवादी ने खुद को उड़ाकर किया था। लिहाजा बाकी आतंकवादी अब और ज्यादा घबराए। घबराहट में अब चारों आतंकवादी इधर उधर भागते हुए छुपने का ठिकाना ढूंढने लगे। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी अब चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी अब भी जारी थी और फिर इसी दौरान गेट नंबर 5 से एक और अच्छी खबर आई। एक और आतंकवादी सुरक्षाकर्मी की गोलियों से ढेर हो चुका था। अब बाकी बचे 3 आतंकवादी, उन तीनों को अच्छी तरह पता था कि वो संसद भवन से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। लिहाजा उन्होंने भी संसद के अंदर जाने की एक आखिरी कोशिश की और इस कोशिश के तहत वो गोलियां बरसाते हुए धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे, मगर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। दिन के करीब 12:10 गेट नंबर 9 संसद भवन। अब पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 9 के पास सिमट गया था। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी। बीच बीच में आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों पर हथगोले भी फेंक रहे थे, पर चूंकि वो चारों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा बचने का कोई रास्ता नहीं था और आखिरकार कुछ देर बाद एक एक कर तीनों आतंकवादी ढेर हो चुके थे।